Once again, welcome to question of the day and this is the question number 3 and it is related to clock. ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पीछे का कंसेप्ट समझेंगे. तो इति वेंट टू मार्केट एट 4 बिटवीन 4 and 5 इन क्लॉक एंड व्हेन शी केम बैक इट वाज 7 and 8. ठीक है, तो 4 से 5 के बीच में जाती है और 7 और 8 के बीच में वापस आती है. एंड शी फाउंड दैट आवर एंड मिनट हैंड इंटरचेंज्ड और एक्सचेंज पोजीशन. सो आपको टाइम निकालना, दैट इज़ आउट टाइम कितने बजे बाहर इति गई और रिटर्न टाइम निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमको टाइम कैलकुलेट करना है एक्चुअली में. ठीक है, तो हम दोनों बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ड्यूरेशन का भी आ सकता है कि ड्यूरेशन मतलब कितने समय तक, हाँ कितने समय बाहर रहा, हाँ बाहर रहा, हाँ बाहर रही या रहा कोई भी पर्सन, और टाइम आउट टाइम कितना था और रिटर्न टाइम कितना था. ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक बातें उसके बाद. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो आउट टाइम है इति जो है वो 4 और 5 के बीच में गई है, तो मान लेते हैं 4:x मिनट. और जो रिटर्न टाइम है इति का, रिटर्न टाइम इति का एंड दैट इज़ 7 and 8. ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं 7:y मिनट पे वापस आई है. तो अगर मेरे को x और y पता चल गया तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा. तो मैं यहाँ पे 1-2 बातें बता दूँ. स्पीड ऑफ मिनट हैंड होता है 6 डिग्री पर मिनट. स्पीड ऑफ आवर हैंड होता है आधा डिग्री पर मिनट. अच्छा, अगर हम घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी में मान लो ये जो गैप होते हैं 12-1, 12-1-2, तो हर गैप में आपको 30 डिग्री का एंगल मिलता है. ये भी बात आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है, हर गैप में आपको 30 डिग्री मिलता है. तो ये थोड़ा सा 1 मिनट यार, थोड़ा सा अच्छी सी क्लॉक बनाते हैं. हाँ देखो, तो अगर मैंने एक क्लॉक बनाई है तो दिस इज़ 12 का सुई, फिर 1 2 3 4 समथिंग 5 and 6. तो कहने का मतलब क्या है कि जो हर गैप होगा वो 30 डिग्री का होगा. तो आप यहाँ से यहाँ तक चलिए 30 डिग्री आपको घूमेंगे, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, मतलब हर गैप 30 डिग्री का होता है. इसको भी हम यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. तो आउट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल बाय मिनट हैंड. ठीक है, तो जब भी हम एंगल कवर अप करेंगे या मेज़र करेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू 12 करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल पोजीशन हमको 12 ही अज्यूम करना है. तो 12 के रेस्पेक्ट में 4 बज के समथिंग मिनट हो रहा है. हाँ, तो 12 के रेस्पेक्ट में 4 बज के समथिंग हो रहा है ना, ऐसे 4 बज के समथिंग मिनट हो रहा होगा, हमें नहीं पता. 4 बज के x मिनट आप मान लेते हैं. तो 12 के रेस्पेक्ट में ये कितना दूर आ चुकी है मिनट वाली सुई. तो आप बोलोगे सर 6 की स्पीड है पर मिनट की और x मिनट इसने कवर किया, तो 6x आ चुकी. बिल्कुल सही बात है. एंगल बाय आवर एंड, आवर एंड कितना दूर आ चुकी है. तो आप ये सोच के देखो, आवर एंड ऑलरेडी, अगर हम आवर एंड को देखते हैं तो ऑलरेडी ये 4 गैप करके कंप्लीट करके आ चुके. 1 12 से 1, फिर 2 वाला गैप, फिर 3 वाला गैप, फिर 4 वाला. ऑलरेडी 4 के आगे ही होगी क्योंकि 4 बज के समथिंग है. तो 4 गैप में इसने 120 डिग्री तो कवर अप कर ही लिया, प्लस इसकी स्पीड है आधा डिग्री पर मिनट. तो x मिनट में कुछ ना कुछ तो चलेगी, है ना. तो ये चलेगी आधा डिग्री इंटू एक्स ऑल्सो. सो दिस इज़ 120 डिग्री प्लस 0.5x. होपफुली इट इज़ क्लियर. सिमिलरली अगर हम रिटर्न टाइम की बात करते हैं तो 7 बज के समथिंग हो रहा है. 7 बज के हमें नहीं पता कितना हो रहा है. ठीक है, तो हम कुछ भी मान लेते हैं 7 बज के y मिनट. तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से बात करते हैं, आपको ध्यान से बस सोचना है कि एंगल बाय आवर, पहले आवर को ही कैलकुलेट कर लेते हैं. आउट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ अभी. तो ऑलरेडी इसने अगर 12 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो 7 गैप कवर अप कर लिया. हाँ 7 गैप, और एक गैप का मतलब 30 डिग्री, तो 7 इंटू 30 डिग्री, प्लस इसने y मिनट और कवर अप किया है. तो y मिनट में थोड़ा सा और आगे चली जाएगी भाई आवर एंड, मतलब आधा डिग्री के हिसाब से y मिनट और आगे चलेगी. सिमिलरली एंगल बाय मिनट देखूँगा तो भैया मिनट तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो y मिनट में चलेगी y इंटू 6, और आई कैन से 6y. ठीक है, अभी पोजीशन इंटरचेंज हो गई. पोजीशन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई. अब पोजीशन इंटरचेंज करने का सीधा सा मतलब है
कि मिनट जो है वो आवर बन गया और आवर जो है मिनट हो गया। मतलब जो मिनट वाला जो एंगल है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 6x है यहाँ पे मिनट है, तो ये आवर को आप दे दीजिए इसको, दैट इज़ 0.5y प्लस 210। सिमिलरली जो इसका आवर वाला है आउट वाले का, दैट इज़ 120 प्लस 0.5x, इसको आप दे दो मिनट वाले को, क्योंकि दोनों ने अपनी पोजीशन क्या कर ली, इंटरचेंज कर ली। क्या कर ली? इंटरचेंज कर ली। होपफुली इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि तो किस तरह से हम इस इक्वेशन को, बेसिकली x और y निकालना अब आपको। तो वी हैव 6x इक्वल्स टू 0.5y प्लस 210, और यहाँ से 6y इक्वल्स टू 0.5x प्लस 120 था आई थिंक, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल ओके। सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो बहुत सारे तरीके हैं। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, व्हाट आई कैन डू, क्या कर सकते हैं, काम करते हैं। यहाँ पे भी 6x है, यहाँ 6y है। तो अगर मैं इसको कोफिशिएंट इक्वल करके अधिकतर माइनस करना होगा, तो 210 इक्वल्स टू 0.5y माइनस का 6x और 120 इक्वल्स टू 210 इक्वल्स टू 6x 0.5y, और ये 120 हो जाएगा 6y माइनस का 0.5x। ठीक है, अब x वाले कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, आई कैन मल्टीप्लाई बाय 0.5 इन द फर्स्ट इक्वेशन एंड 6 बाय इन द सेकेंड इक्वेशन। सो ये हो जाएगा 105 इक्वल्स टू 6 इंटू 0.5 हो जाएगा 3x, माइनस का हो जाएगा 0.25y, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 120 इंटू 6 720, ये हो जाएगा 36y, और ये हो जाएगा 0. अगेन आई कैन से 3x। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो दीज टू कैंसिल आउट ईच अदर। सो 36 माइनस का 0.25, तो 36 माइनस का 1/4 हो गया। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 143/4, तो 143/4y, एंड ये हो जाएगा आपके पास 825। तो y की जो वैल्यू आएगी 825 इंटू 4/143। सो ये हो जाएगा आपके पास 825 इंटू 4, तो 1650 3300 हो जाएगा। हाँ, 3300/143। सो 143 इंटू डबल होगा 286 का मतलब अभी बचा है 14 और 30 44 44, एंड वी आर 0 ऑल्सो 440। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटू 5 करेंगे तो 703 करेंगे। सो 3 3 जा 9 एंड 4, तो हाँ, तो करीब 23, तो 23 पे हो जाएगा 429, तो 11 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये 110 हो जाएगा, और ये पॉइंट 110 पे भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दिया ऑलरेडी, फिर 0 लगाएंगे, और दिस इज़ गोइंग टू बी करीब 143 इंटू 7 3 जा 21 90 100। तो करीब करीब ऐसा मोटा मोटा मान लेते हैं कि 23 मिनट हो गए। हाँ, y की वैल्यू 23 आ गई मिनट में। ठीक है, तो when we have y equals to that is 23 minute or something around 23 minute, I can find the value of x now। ठीक है, तो x would be 6x equals to 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आया था 3300/143 प्लस का 210। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 1650, तो 1650/143 प्लस का 200 डिवाइड बाय 1/6 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, सो x इक्वल्स टू 1650/143 इंटू 1/6 प्लस 210/1/6, तो ये तो 35 हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 7 5 12 3 दूनी 6 3 पंजे 15 550। अगेन ये डिवाइड करेगा इसको 275, तो x इक्वल्स टू 275/143 प्लस 35।
सो डबल भी नहीं जाएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 143 का 286, सो 275 माइनस 143, 132 राइट, 132। सो 132 में ज़ीरो और लगा सकते हैं हम, तो 143 इंटू 7 अगर हम करेंगे 90,000 हो जाएगा। तो अब ये और भी जा सकता है, आई थिंक 8 टाइम्स देखेंगे 24, 113, हाँ तो 1134। और अगर हम 9 टाइम देखेंगे 143 इंटू 9, 20, 126, 128, हाँ तो ये 9 टाइम जाएगा, तो 1.9 समथिंग, तो 1.9 प्लस 35, तो ये 36.9 और आई कैन से अराउंड 37 मिनट आ जाएगा, ठीक है, 37 मिनट। तो वी हैव द आंसर, दैट इज़ एक्स की वैल्यू 37 मिनट आ चुकी है। तो यहाँ पे जो आउट टाइम आ रहा था, हाँ दिस इज़ 4:x। तो आई हैव द सोल्यूशन नाउ, दैट इज़ जो आउट टाइम था दैट वाज 4:x। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 4:37 अराउंड, और इन टाइम दैट इज़ 7:y, तो 7:23। सो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हाउ डू यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्यूओडी के साथ में। टिल देन बाय, टेक केयर।